दोस्तों, आज जो मैं ट्रिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, वह एकदम शानदार फीचर्स हैं इनकी। मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे अगर हमारे घर में हैं और वो हमेशा टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया वाले जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन पे व्यस्त रहते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, तो हम उनके लिए एक काम कर सकते हैं जिससे कि हम टाइम फिक्स कर दें कि इतने घंटे के बाद वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो उसके लिए हमें सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में गए, सेटिंग में किसी और नाम से भी आपका हो सकता है आए। इसमें मेरे मोबाइल में आ रहा है डिजिटल वॉलबीइंग का। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि आज क्या क्या हुआ, यूट्यूब कितना टाइम देखा गया, व्हाट्सअप, अदर ऐप और क्रोम कितनी देर चलाया गया। कह रहा है कि 12 ऐप मेरे में अनलॉक हैं, 301 नोटिफिकेशन है और 17 ऐप के टाइमर सेट कर रखे हैं हमने। जैसे ये टाइम सेट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसमें क्रोम में 1 घंटा 48 मिनट यूज़ कर चुका हूँ मैं। यूट्यूब में 1 घंटा 58 मिनट यूज़ कर चुका हूँ 6 घंटे में से, मतलब 2 घंटे के करीब जा चुका है। सिर्फ 4 घंटे रह गए हैं बाकी। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, टाइमर 30 सेकंड का भी डाल सकते हैं और कस्टम टाइम भी डाल सकते हैं। कस्टम टाइम भी डाल सकते हैं इसमें, जो भी आप टाइम डालना चाहें। सॉरी दोस्तों, वो फ़ोन आ गया था एक, तो उसको कट करना पड़ा। इसके बाद एक ये दूसरी सेटिंग के बारे में बताता हूँ। अगर खुदा न खास्ता, भगवान न करे, आपका फ़ोन गुम हो जाता है तो यह स्थिति बहुत दर्दनीय स्थिति होती है कि फ़ोन गुम हो गया तो हम अपने फ़ोन को कैसे ढूंढें। और ये आपके जीवन में बहुत काम की है, बहुत काम आएगी ये ट्रिक आपको। इसमें आपने करना क्या है कि प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में गए, प्ले स्टोर में यहाँ पे हमने हमारा जैसे फ़ोन कहीं रखा हुआ है या छुप गया है, चाहे वो साइलेंट मोड में हो, चाहे कुछ भी हो, हम उसको ढूंढ सकते हैं। किसी अपने यार दोस्त का फ़ोन लेके या जो भी हमारे साथ हैं उसका फ़ोन लेके उसके अंदर हम गूगल गूगल फाइंड माई डिवाइस 2 MB की एप्लीकेशन है ये। दोस्तों, ये इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये आपको रियल टाइम नोटिफिकेशन दिखा देगा कि कितने बजे कहाँ पे है। ये अभी फ़ोन अगर ऑन है तो उसकी बैटरी परसेंटेज कितनी है, कितनी देर में वो स्विच ऑफ हो सकता है, ये सारी जानकारी आपको इस फ़ोन में मिल जाएगी। आपको करना क्या है कि अपने दोस्त का फ़ोन लेके उसमें ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना है और डाउनलोड करके जौन सा फ़ोन आपका गुमा है उस फ़ोन में जौन सा ईमेल आईडी से वो डाल रखा है उसमें, वही ईमेल आईडी से आपने लॉगिन करना है एज ए गेस्ट के रूप में दूसरे के फ़ोन से। और उसके ऊपर जैसे आप फाइंड माई डिवाइस करेंगे, आपको ये मैं करके आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस ये नहीं किया जा सकता। बाकी आप करेंगे वो हो जाएगा। आजमाया हुआ ट्रिक है, इसमें कोई परेशानी नहीं आने वाली। अब हम आपको एक इस तरह की ट्रिक बताते हैं कि जैसे कोई सेल्फ़ी लेते हैं हम,
तो जो हमारा इमेज है वह बिल्कुल उल्टा आता है। टी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है तो वह उल्टा पढ़ा जाएगा। जैसे ये इस साइड है और फ़ोटो में इस साइड आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना होता है, इसमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके इसमें फ़ोटो सेटिंग में एक आती है फ्रंट कैमरा मिरर। ये फ्रंट कैमरा होता है, ये मिरर, इसको ऑन कर देना है, मिरर फ़ोटो। तो मिरर फ़ोटो जब करेंगे तो वह आपका सीधा फ़ोटो आएगा। कोई दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे हम फेस लॉक लगा देते हैं और घर में कोई यार दोस्त या घर में कोई बच्चा ही है जो हमेशा हमारे फ़ोन को खोलते रहता है, और हम अगर साथ में लेके फ़ोन सो रहे हैं तो हमारे सोते सोते वो हमारे फेस को दिखा के अनलॉक कर लेता है। तो उसके लिए हमने करना क्या है, उसके लिए एक ट्रिक है कि सेटिंग में जाएंगे, जहाँ पे आपने आपका फेस अनलॉक वाला बटन है उस पर क्लिक करेंगे और उसके अंदर आपकी सेटिंग ऑन कर देनी है। वो इस फ़ोन में नहीं है, MI वाले फ़ोन में है और वीवो के में है। उसके सबसे नीचे वाले लाइन में आता है डोंट अनलॉक व्हेन आइज़ क्लोज्ड। तो उस सेटिंग को ओके कर देंगे तो वो आप सोते हुए हैं तो जब तक आप आँख नहीं खोलेंगे तब तक आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। एक सेटिंग और है दोस्तों जो इसमें सैमसंग में नहीं है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में रख लेते हैं और साइलेंट मोड में रखने के बाद किसी को कितना भी इमरजेंसी हो वह हमें कॉल करता रहे, हमें पता ही नहीं चलता है कि कॉल आ रही है, ना उसमें वाइब्रेशन होता है ना रिंग बजती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, तो उसके लिए एक सेटिंग आती है इसमें, बाकी फ़ोनों में सेटिंग में जाएंगे और इसके अंदर वाइब्रेशन मोड और जो साउंड सेटिंग है, साउंड सेटिंग को के अंदर ये साउंड एंड वाइब्रेशन है। इसके अंदर मेरे में ये चीज़ नहीं है, ये साउंड मोड है, साउंड मोड वाइब्रेशन या म्यूट साइलेंट मोड है या डोंट डिस्टर्ब। इसके अंदर एक और सेटिंग आती है, उसमें रहता है कि रिपीट कॉल ऑप्शन। तो रिपीट कॉल ऑप्शन जो होगा तो उसको इनेबल कर देंगे तो क्या होगा कि एक ही नंबर से अगर 3 मिनट में हमें 3 बार कॉल आते हैं एक ही नंबर से, तो तीसरी बार वह बेल बजेगा और हमें पता चल जाएगा। इससे एक फ़ायदा ये हो सकता है, ये होता है कि हमारा जो कोई जानकार है, जो कोई फ़ोन कर रहा है, उसको कोई इमरजेंसी है तो उस टाइम में आपको वो कांटेक्ट कर सकता है। दोस्तों अगली सेटिंग के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि हम जैसे प्ले स्टोर में कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। अब समझ लीजिए ये 43 MB का ऐप है, ये हम डाउनलोड कर रहे हैं और यह 40% या 45% डाउनलोड हो चुका है और तब हमें पता चलता है कि हमारे पास नेट बहुत कम है, नेट 100 MB है मान लीजिए। तो हम चाहते हैं कि कल जब आज रात में जब हमें 1.5 GB मिल जाएगा नेट,
तो हम इसको करें, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि इंस्टॉल करते टाइम हम इसको रोक सकें बीच में, या तो उसको कैंसिल करके बंद ही कर देना होता है कल दोबारा से डाउनलोड, तो फिर उतना डाटा हमारा वेस्ट होता है। तो उस डाटा को बचाने के लिए, और जो 100 MB हमारे पास रह गया है उस MB को किसी और चीज़ में खर्च करने के लिए, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया या फेसबुक पे चला लिया या कोई भी और जरूरी काम है आपके, वो निपटाने के लिए आपको अगर MB की ज़रूरत है तो आप उसमें उस MB को यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हमें करना क्या होगा कि इसको रोकने का एक फार्मूला है कि हम जाएंगे सेटिंग में जाके कनेक्शन सेटिंग, आपके उसमें हो सकता है नेटवर्क सेटिंग के नाम से हो, तो वह डाल दीजिए। इसमें मोबाइल नेटवर्क में आया सिम टू, मोबाइल नेटवर्क नहीं, इसमें आया मोर कनेक्शन सेटिंग, बताता हूँ अभी देख दोस्तों। ये इसमें जाके मोबाइल नेटवर्क में नहीं जाना, यहाँ डाटा यूजेज में जाना है। डाटा यूजेज में गए, मोबाइल डाटा यूजेज, और ये तो अभी हमारा मोबाइल डाटा चल रहा है सेकंड सिम में, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल डाटा को कौन कौन यूज़ कर रहा है, तो ये सारी लिस्ट आ जाएगी हमारे सामने। इसमें प्ले स्टोर ढूंढेंगे, जहाँ पे प्ले स्टोर होगा प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर का ये सेटिंग हम यहाँ से बंद कर देंगे। हमारा डाउनलोड होना अब, यह मोबाइल डाटा अब इसमें यूज़ नहीं होगा, सिर्फ वाईफाई यूज़ होगा, और वाईफाई में हम हैं नहीं, तो वह बंद हो जाएगा। अगर हम कभी वाईफाई नेटवर्क में जाते हैं, जैसे ऑफिस में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ फ्री वाईफाई मिल रही हो, तो वहाँ से फिर हम चालू कर सकते हैं, बाकी हमारा मोबाइल डाटा यूज़ नहीं होगा। तो यह कुछ जानकारियाँ थी, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स थे। आपको दोस्तों ये कैसे लगे? अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, और अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन या सुझाव हो तो आप हमें मैसेज में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।